Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 मैथ, इन मिसलेनियस का मैंने आपको 1 से 7 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। इसमें देखो आप tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसमें आप क्या देख रहे हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यहाँ भी आपको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 π/4 के इक्वल होता है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिवन हो तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई का। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका लगाता हूँ, क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है, x इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब देखो tan इनवर्स क्या लिखेंगे आप इसको, tan इनवर्स, इनको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। ठीक है, और देखो 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा, 5 से 35 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 बन जा 7 प्लस 7 में 35 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 बन जा 5। नीचे आइए, नीचे क्या देखा आपने कि नीचे है 1 माइनस 1 अपॉन 35। क्लियर। अब देखो tan इनवर्स पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, फिर यहाँ से शुरू हो जाऊँगा साथ में। देखो तो tan इनवर्स, देखो 7 और 5 कितना होता है 12/35। क्लियर। नीचे देखो 35 बन जा 35 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 34/35। क्लियर है। देखो फिर से बताऊं, देखिए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, तो इनका एलसीएम लिया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/35 आएगा, 35 बन जाओ 35 में से 1 माइनस करेंगे तो 34/35 आएगा। अब अपॉन में अपॉन है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, tan इनवर्स क्या लिखोगे आप यहाँ पे 12/35, तो 12 क्या हो जाएगा 34। क्यों, क्योंकि 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 17, 6/17 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 6/17। ये दो सॉल्व करके आए, ये दो प्लस, अब इसको भी ऐसे ही करने लग जाओ। tan इनवर्स यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। tan इनवर्स क्या लगाओगे यहाँ पे आप, tan इनवर्स देखो x प्लस वाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है। देखो यहाँ x ये है और ये y है, तो tan यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये यूज किया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, सेकेंड स्टेप प्लस यहाँ लिखते जाओ ऐसे ही, जैसे ये प्लस ऐसे ही आता जाएगा tan इनवर्स, ये वाला प्लस है। ठीक है, प्लस प्लस tan इनवर्स 3 और 8 का क्या लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 24, 3 8 जा 24, यहाँ 8 आ गया, 8 3 जा 24, यहाँ 3 आ गया, अपॉन यहाँ देखो 1 माइनस 1/24। क्लियर है। 3 8 जा क्या होगा 8 3 जा 24 और 1 जा 1। अब देखो तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स देखना 8 और 3 कितना हो गया 11/24 अपॉन यहाँ देखो 24 बन जा 24 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 23/24। क्लियर है। तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स देखो 24 से 24 गया, यहाँ दिख रहा है, तो 24 क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 24 से 24 गया 11/23, तो प्लस यहाँ पर ऐसे ही लिख दो tan इनवर्स 11/23। तो क्या देखा आपने, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23 सेम आ गया।
अब इनको सेम यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है इसका, ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो आप लिखोगे tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x प्लस y। तो x क्या है 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। क्लियर है, यही ये x है और ये y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1/1 माइनस x इंटू y, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देना हम LHS लेके चल रहे हैं, हमें π/4 प्रूव करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका इस कैल्शियम लेंगे तो आएगा 391, देख लो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 कैरीज, 7 2 जा 14 और 2 15, 14 और 2 16 और 3 2, क्या आया 391। क्लियर है। अब देखो तो 391, अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23 में देखो, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 23 में 6 इंटू करो तो 23 इंटू 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 138 आ गया यहाँ पर, प्लस इसमें से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आएगा tan इनवर्स क्या देखेंगे आप यहाँ एलसीएम लोगे इन दोनों का तो आएगा 391, ठीक है। इसमें इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 23 में 6 इंटू करोगे तो आएगा 138, करके देख लें 23 6 3 80, ठीक है। अब देखो, अब प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 और 17 में 6 से इंटू करोगे, देखो इसमें इससे डिवाइड किया तो 17 आएगा और 17 में 11 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 17 तो 187, क्या आ गया 187। अब यहाँ देखो नीचे, अब यहाँ भी 1 माइनस 66/391 आएगा तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ध्यान देना tan इनवर्स यहाँ क्या होगा 8 7, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 8 3 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, तो 1 और 1 2 325, क्या देख देखो 130 इनको ऐड किया 138 प्लस 187 तो इनको जोड़कर आया 325 और 391, नीचे 391 1 जा 391 माइनस 66 तो क्या आ जाएगा आपके पास 390, देखो 391 माइनस 66/391, नीचे भी कर दिया मैंने 391 जा 391 माइनस 66। अब देखो क्या आ गया tan इनवर्स 325/391 में से आप 61 माइनस 66 माइनस करोगे, क्या आएगा आपको 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और फिर 325 हमारा यहाँ पर आ गया अपॉन 391। अब आप क्लियर देखो 391 से 391 गया, बचा क्या आपके पास tan इनवर्स 325 अपॉन 325, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कैंसिल करके इक्वल टू tan इनवर्स 1, क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है π/4। ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट यानी 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स 325/325 इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 से 7 तक पढ़ाया था ना, यहाँ से 8 से शुरू किया, तो ये 8th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th है, ठीक है। tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी हमें प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, तो आपको देखो RHS में लेकर LHS लेकर कुछ करने के लायक तो है नहीं, तो हम इसका RHS ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं RHS, अगर देखो एक मैंने आपको cos 2 थीटा का फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा का जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फार्मूले कुछ बताए थे, तो cos थीटा का फार्मूला बताया था मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखो ये cos 2 थीटा का होता है, किसका होता है cos 2 थीटा, ठीक है।
अब आप देखो, अगर यहाँ पर x की जगह पर आप tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं और यहाँ x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन ये जो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। इसलिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर RHS ले लेता हूँ मैं। RHS क्या है हमारे पास, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, लेट x इक्वल टू tan 2 थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा पुट करूं, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा पुट करूं तब तो पैटर्न बनेगा। तो x की जगह मैंने पुट किया tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर है ना, अंडर रूट x आ जाएगा, स्क्वायर है ना तो अंडर रूट x आ जाएगा, फिर tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x। अब यहाँ पुट करो, ये चीज़ के अंदर पुट कीजिए, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आया 1/2 cos इनवर्स, अभी मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर आप cos 2 थीटा पुट कर दोगे। ठीक है, अब cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 थीटा। 1/2 ऐसे उतार देंगे, cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा होगा, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, LHS। क्लियर है, देख लो। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें प्रूव करना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2 के बराबर हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला आपको a प्लस बी का, और उसका देखो जो 1 प्लस साइन एक्स है, ध्यान देना है यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का फार्मूला को बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। 1 का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, 1 को साइन ऐसे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो ये साइन, जो आप साइन एक्स देख रहे हो, इसको हमें इसकी तरह ब्रेक कर दो, तो इसकी जगह ये जो साइन 2 थीटा फॉर्मूला है, 2 आगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ सिर्फ साइन थीटा होगा तो होगा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो यहाँ पर साइन थीटा है ना, साइन एक्स है ना, तो यहाँ लिखोगे आप 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसको मैंने ये लिखा और 1 की जगह मैंने ये लिखा। देखो इसकी वैल्यू 1 होगी ना, और ये इसकी वैल्यू है ना, तो इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखने की वजह से मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। मीन्स जहां 1 प्लस साइन एक्स है वहां cos x/2 प्लस साइन x/2 कर सकते हो। सेम अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसकी जगह आप क्या अप्लाई कर सकते हो, cos, जैसे मैंने ये सिखाया, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो जब 1 प्लस साइन एक्स को आप ये लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन एक्स को आप ये लिख सकते हो। अब जहां 1 प्लस साइन एक्स है वहां ये रखिए, और जहां 1 माइनस साइन एक्स है वहां पर ये रखो। देखो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, और LHS में मैंने पुट किया जहां पर कॉट इनवर्स, देखो कॉट इनवर्स जहां पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है वहां यहाँ ये रखिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट जहां 1 माइनस साइन एक्स है, देखो 1 माइनस, तो वहां लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर क्लियर है। मैंने इसकी जगह बोला था ये रखो, और इसकी जगह मैंने बोला था ये रखिए। ठीक है, इसमें रख रहा हूं। अब देखो नीचे अपॉन, यहां देखें, यहां सेम अंडर रूट क्या रखेंगे, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां देखो इसकी जगह पे मैंने कहा था कि ये रखोगे cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है रूट में होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स देखो क्या होगा, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि रूट में होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट खत्म, प्लस यहां भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्यों हो गया, क्योंकि ये भी रूट में है, होल स्क्वायर में है तो बाहर आ गया, अपॉन देखिए नीचे भी ऐसे ही होगा कुछ, देखो तो ये रूट में है ये भी बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस ये भी रूट से बाहर आएगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स है तो माइनस का कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो जो टर्म्स कटेंगे उसे काट दीजिए, इससे ये गया और यहाँ पर cos x बाई टू से cos x बाई टू गया, तो क्या बचा आपके पास, देखो देखो यहाँ पर ये कॉट इनवर्स बचा इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखना हमें LHS लेके चल रहे थे तो कॉट इनवर्स cos x बाई टू cos x बाई टू, तो क्या हो गया 2 cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, क्लियर, और नीचे आ जाएगा 2 sin x बाई टू, देखो यहाँ cos से cos कैंसिल था, sin x बाई टू sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू लिख दिया मैंने, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, कॉट इनवर्स cos x बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, तो ये क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू मीन्स आंसर क्या होगा, एक्स बाई टू इक्वल टू RHS हमारा आ गया, देखो RHS क्या था आपके पास, एक्स बाई टू, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है आपको। तो LHS लेकर चलते हैं, LHS क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन, देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे cos x इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि देखो आपको पता है एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो x इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया, ठीक है, पुट करके देखते हैं, पहले पुट करते हैं, तो x इक्वल टू आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करोगे तो आपको पता है कि जब cos इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा 2 थीटा, 2 को आप नीचे भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह आप ये रखोगे, क्लियर है। तो पहले से पुट करके देखते हैं, तो LHS में tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने देता हूं, ये देखिए यहां पर जो 1 प्लस एक्स है यहां लिखना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या कहा था cos 2 थीटा, तो यहां लिखो cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन यहां देखिए अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस है यहाँ पर माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा होता है इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। नीचे सेम, नीचे होगा ये होगा अंडर रूट 2 cos
स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस है तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस है तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में है तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, रूट अंडर में रह जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। यहाँ भी cos थीटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। यहाँ साइन थीटा बाहर रह जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अंदर ही रह जाएगा साइन थीटा बाहर, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ माइनस है नीचे। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको आप हम, देखो ये लिखेंगे tan इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट 2 cos थीटा, यहाँ लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन, देखिए अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स क्या बचा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रूट 2 ऊपर से कॉमन लिया और रूट 2 नीचे भी कॉमन लिया, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि जब भी ये पैटर्न आ जाता है तो आप cos में पूरे से डिवाइड करते हो, तो cos में इससे डिवाइड करोगे तो cos अपन cos क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हमेशा, और साइन को cos से डिवाइड किया जाएगा tan थीटा अपॉन, ये देखो cos में cos से डिवाइड करने क्या आएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा tan थीटा। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। कैसे? मैंने पहले भी प्रूव करके दिखाया था आपको कि अगर यहाँ पर tan π/4 माइनस tan थीटा, मैंने इसको क्यों लिखा है tan π/4 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, क्योंकि जब इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, इसके अंदर tan π/4 माइनस थीटा में अगर tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी करके आपको दिखाया था। तो tan इनवर्स ये क्या हो गया हमारे पास, tan इनवर्स, अगर आपको समझना है कैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है तो मैं अभी आपको इसको इस क्वेश्चन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास π/4 माइनस थीटा। तो ये π/4 तो π/4 रहने दीजिए, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, RHS के। देखो ये LHS था, ये RHS था। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये tan π/4 माइनस थीटा ये इसके बराबर कैसे हो गया। ठीक है, देखिए इसी के बराबर बता देता हूँ। tan π/4 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाओ, तो tan क्या होता है a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, थीटा है ना, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा tan b। अब आप देखो यहाँ पर tan π/4 क्या होता है 45, क्या होता है 1 माइनस क्या आ गया tan थीटा, और यहाँ 1 ऐसे रहेगा, tan π/4 क्या होता है 1, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा। तो मैंने इसी को मैंने ये लिखा था। अब समझ में आ गया आपको? तो ऐसे किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं, 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपको इक्वल प्रूफ दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें 9π/8 को ऐसे ही लिख देते हैं और ये इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। मैंने क्या किया, इसको मैं 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसका RHS लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, RHS क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें आप 9/4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। देखो 9/4 यहाँ भी था, 9/4 यहाँ भी था, 9/4 मैंने कॉमन ले लिया, बचा साइन इनवर्स 2√2/3 साइन इनवर्स 1/3।
अब क्या करोगे आप, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अब इसको हमें ऐसे यूज अप्लाई करना है। तो 9/4 को 9/4 रहने दीजिए और यहाँ लिख दो साइन इनवर्स, क्या बताया मैंने आपको, साइन इनवर्स देखो क्या है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो एक्स ये है और वाई ये है, तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 9, ये वाई है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पर वाई क्या है 1/3 और अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट देखिए अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2√2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2√2/3 तो ऐसे रहेगा, ये 9 1 जा 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8/9, तो 8 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो भी क्या आएगा 2√2/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया, प्लस 1/3 को आप 1/3 रहने दोगे इनटू यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2√2 का स्क्वायर होगा 8, क्या होगा 8, तो 3 1 जा 3 में 9 1 जा 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1/3, ये हो गया हमारा। ठीक है, देख लो करके दिखा देता हूँ। अगर 1 माइनस 8 क्या है 3 8/9 आ गया, तो 9 1 जा 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1/9 अंडर रूट, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो ये मैंने 1/3 लिख दिया। अब देखो क्या हुआ आपके पास 9/4 साइन इनवर्स बाहर लिख दिया मैंने, और ये 2√2, तो देखो √2 2 और 2 2 जा 4, तो 4 2 जा क्या हुआ 8/3 3 जा 9 प्लस 1/9, तो क्या देखा आपने, ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स क्या है हमारे पास, ये तो 9/4 है, साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, कैसे 8/9 और 9 का एलसीएम क्या है 9, तो 8/9 प्लस 1/9, इतना तो अंडरस्टूड है यार, समझ सकते हो आप। 8/9 प्लस 1/9 क्या होगा 9/9, तो 9/9 मीन्स क्या हुआ 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन किसके सामने 1 होता है 9/4 इंटू π/2k, तो ये क्या हो गया 9π/9 4 2 जा 8 9π/8, और यही तो लाना था हमें 9π/8, तो हमने RHS लिया इक्वल टू हमने LHS प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक करवाए, क्वेश्चन बड़े बड़े थे इसलिए आज नहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसमें और करवाता हूँ तो लेंथी हो जाएंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।